हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को कुछ हिपोक्रेसीज बताना चाहता हूँ जो यूनाइटेड स्टेट्स ने करी है पूरे वर्ल्ड में। और आप लोग डिसाइड करिए कि क्या ये चीज़ उन्होंने सही करी, गलत करी। और उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया इंटेंशनली, विलिंगली, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि ये कंट्रीज़ के पास पावर आ जाएगी तो शायद मे बी वर्ल्ड पीस को ख़तरा हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 करी हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के साथ। वो बहुत गलत थी और उसको पूरे वर्ल्ड ने कंडम किया है। बट नाटो की जितनी कंट्रीज़ है उस पर हमेशा अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो कुछ भी ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच से ज़्यादा वो कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या। तो क्या हुआ कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा वर्ल्ड जो था वो दो हिस्सों में बट रहा था। इट वाज यूएस और इट वाज इधर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन दे स्टार्टेड टेकिंग जो वेस्टर्न पार्ट होता है, जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट होता है, पोलैंड और लिथुआनिया, स्लोवेनिया, जेक्स्लोवेकिया, ये सारे जो कंट्रीज़ थे, नॉट जेक्स्लोवेकिया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेनिया, ये जो सारे आउटस्कर्ट्स थे वो ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने अपने रेड आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया था जब उन्होंने ईस्टर्न साइड के जितने भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को लिबरेट किया था। तो वैसे ही यूएस ने वेस्ट एशिया में जाके ईरान के साथ दोस्ती कर ली थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब हुआ क्या कि ईरान जो था उस टाइम पे काफ़ी अच्छा कंट्री था, क्योंकि ईरान के पास खुद के ऑयल फील्ड्स थे। और उस टाइम पे इट वाज द टाइम, क्योंकि जो मिड 19th सेंचुरी था, दैट वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ऑयल होता है। तो वो ऑयल ईरान के पास था और इस वजह से क्या हुआ कि ईरान जो था उसके पास ऑयल था। और उस ऑयल से उन्होंने अपनी सोसाइटी में जो हाई पावरफुल लोग थे जिनके अंडर में वो ऑयल फील्ड्स थी, उन्होंने खूब पैसा बनाया। उन्होंने यूएस को खूब एक्सपोर्ट किया ऑयल बहुत ही चीप रेट पे, यूके को किया, फ्रांस को किया, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को उन्होंने बहुत चीप रेट पे ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि ईरान के एक कैटेगरी जो थी ईरान की, सिर्फ वही लोग पैसा बना पा रहे थे। और जो नीचे तबके के लोग थे, जिन जो गरीब या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वो पैसा नहीं बना पा रहे थे, वो बहुत गरीब थे। ऐसी कंडीशन थी 60s के टाइम पे, मिड 60s में, कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि जो ईरान की जो मिडिल क्लास जो जनता थी, जो फैमिली थी, उन्होंने प्रोटेस्ट और राइट्स करना स्टार्ट किया। और जो हाई पावरफुल लोग थे ईरान में, जो ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे राइट्स किए, प्रोटेस्ट किया। और एक टाइम के बाद इतना लोगों में गुस्सा बढ़ गया कि वो लोग जो थे, वो जो हाई क्लास लोग थे, उनकी जो लाइफ थी वो भी जो थी डेंजर में आ चुकी थी। इस वजह से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो ईरान छोड़ के किसी और कंट्रीज़ में चले गए। और जो ईरान के जो शाह थे उस टाइम पे, शाह ऑफ ईरान, उनको जब पता लगा कि अब मेरी लाइफ डेंजर में है, तो वो भी ईरान छोड़ के किसी और देश में चले गए। और उसी टाइम पे एक नए लीडर जो थे, जो इमर्ज हुए, उनका नाम था आयतुल्ला खामिनी, जो आज भी ईरान के इस्लामिक चीफ हैं। वो उन्होंने 1960s के टाइम पे, 1970s के टाइम पे, उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों से बात किया। लोग जो मिडिल क्लास लोग थे, उनसे जाके ग्राउंड लेवल पे बात किया, उनसे कनेक्शन बनाया। और लोग जब उनसे रिलेट कर गए तो उन्होंने जो शाह ऑफ ईरान था उस पर कूप लगा दी और वो बाहर चला गया, वो वहाँ से ईरान से भाग गया। और इसके बाद क्या हुआ कि आयतुल्ला खोमेनी ने ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया और शारिया लॉ लगा दिया। और उसके बाद उसने यूएस जो पहले इतनी आसानी से इंपोर्ट कर पा रहा था ऑयल फील्ड वेरी चीप रेट पे, और उस ऑयल एक्सपोर्ट के बदले, इंपोर्ट के बदले में, वो ईरान को टेक्नोलॉजी, वेपन्स
और अपने कुछ नए गैजेट्स जो वो लोग बना रहे थे वो उनको दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आयतुल्ला ख़ामेनी ईरान में इलेक्ट हुए, उसके बाद से उन्होंने ईरान की जो ऑयल फ़ील्ड्स थी उसको अपने कब्ज़े में कर लिया और उन्होंने बोला कि अब हम ये ऑयल फ़ील्ड हमारे लोगों के लिए यूज़ करेंगे, किसी और थर्ड पार्टी को हम ये यूज़ नहीं करने देंगे और किसी और को फ़ायदा नहीं होने देंगे। तो इस बात से यूएस बहुत गुस्सा हो गया और उसको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये वेस्ट एशिया में सुपर पावर बन सकते हैं। तो उन्होंने ईरान का जो एनिमी था इराक, उस टाइम पे उस इराक को खूब पैसा फंड किया और इराक का जो लीडर था सद्दाम हुसैन, उसको काफ़ी पैसा देके ईरान को डिस्ट्रॉय करा दिया। उसने काफ़ी न्यूक्लियर जो केमिकल वेपन्स होते हैं वो यूज़ किए और माउंटेन्स तक जा जा के जो उनकी मिलिट्री थी उन्होंने काफ़ी कुछ डैमेज किया ईरान को। और इससे हुआ क्या कि कंटिन्यूसली ईरान की जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स कर गई। और फिर उसके बाद इराक का जो सद्दाम हुसैन था जिसने ईरान के ऊपर यूएसए के कहने पे जो अटैक किया था, वो अटैक यूएस के कहने पे किया था। तो उसका लालच और बढ़ा, उसको लगा कि अब मुझे अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड करना चाहिए। तो उसने ईरान को के बाद उसने कुवैत पे भी हमला करना स्टार्ट किया, उसने कुवैत पे भी अटैक करा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे उसने कुवैत पे अटैक करा उस टाइम पे यूएस को ऐसा लगा कि ये तो अब ये भी पावरफुल बन जाएगा वेस्ट एशिया में, तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसने इराक के ऊपर भी काफ़ी उसने फिर इराक के ऊपर अटैक कर दिया यूएस ने। और फिर जो कुवैत था, कुवैत में काफ़ी लोगों काफ़ी लाइफ लॉस हुआ, काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। और इस तरीके से यूएस ने बैठे बैठे 3 कंट्रीज़ को बर्बाद कर दिया 60s 70s 80s के अंदर अंदर। तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में जैसे ही बोला था कि किस तरीके से यूएस जो है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और सिर्फ देखता है कि मेरे बेनिफिट्स में क्या है। इसलिए आज के टाइम पे यूएस के साथ जो कंट्री जितनी ज़्यादा न्यूट्रल है उतना बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए इट डजेंट मैटर फॉर देम कि दे विल ओनली वर्क फॉर यू टिल द टाइम यू आर फॉर देयर यूज़। जब तक ईरान से उनको फ़ायदा हो रहा था तब तक उन्होंने उनकी खूब मदद करी। जैसे ही उनको लगा कि ईरान अब इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा और अपने डिसीजंस खुद लेगा, उन्होंने ईरान की इकॉनमी को ख़त्म कर दिया। जैसे ही उनको लगा कि इराक जो है वो सद्दाम हुसैन वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करेगा, तो वैसे ही उसने इराक को पे भी हमला करा दिया, इराक पे भी अटैक कराया और इराक की भी इकॉनमी गिरा दी, ईरान की भी इकॉनमी गिरा दी और कुवैत जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे सिर्फ एक कंट्री ने इतनी सारी कंट्रीज़ को अकेले डिस्ट्रॉय किया और इतने सारे लोग सफ़र हुए हैं सिर्फ और सिर्फ यूएस की वजह से। तो आपको क्या लगता है और आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।